सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 28 मार्च। और आज हम 28 मार्च से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम लोग 27 मार्च के करंट अफेयर्स को क्विकली रिविजन कर लेते हैं मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में साथियों हम लोगों ने पढ़ा था अभी सतत ऊर्जा नेतृत्व के लिए सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो ये सुल्तान अल जाबिर को। अच्छा, ये सुल्तान अल जाबिर है कौन? तो साथियों जो COP28 है यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 वाली मीटिंग ये आयोजित कहाँ पर की गई थी? तो UAE के अंदर। और इसी के ये अध्यक्ष थे सुल्तान अल जाबिर। और इसी के नेतृत्व के लिए इनको सेरावीक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी पृथ्वी के सबसे दूरस्थ पॉइंट जिसका नाम है पॉइंट नीमो, यहाँ तक पहुंचने वाले अभी पहले व्यक्ति कौन बने हैं? नाम है इनका क्रिस ब्राउन। और यदि आप लोगों से पूछे कि क्रिस ब्राउन का जो संबंध है ये किस देश से है, तो ब्रिटेन से। अभी किस देश ने ड्रैगन फायर को लॉन्च किया है? तो ये किया था ब्रिटेन ने। पहली राष्ट्रीय गति प्रजनन फसल सुविधा जिसका नाम है DBT स्पीड सीड्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो पंजाब के मोहाली के अंदर। अभी साल की पहली फॉर्मूला 1 रेसिंग का जो खिताब है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री 2024, इसका खिताब किसने जीता है? तो स्पेन के कार्लोस सेंज ने। और ये किस गाड़ी को ड्राइव करते हैं? तो फेरारी गाड़ी को। मार्च 2024 में किस कंपनी ने अभी सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन जिसका नाम है त्रिशूल, इसको लॉन्च किया है? तो किया है तो साथ ही गरुड़ एरोस्पेस ने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे है यानी कि विश्व क्षयरोग दिवस, यह हर साल आपका मनाया जाता है 24 मार्च को। अभी मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 इसको किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक माना है? तो उत्तर प्रदेश ने। अंग्रेजी में अनुवादित प्रथम मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर, इसके मूल लेखक कौन है? नाम है इनका जयनाथ पति। अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बैरूत 2024 में महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो श्रीजा अकूला ने। म्यांमार में भारत का नया राजदूत ये बनाया गया था अभी अभय ठाकुर को। और लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि अभी भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में ऑपरेशन संकल्प चलाया था। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये अवार्ड से रिलेटेड रहने वाला है। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया साथियों 2 व्यक्तियों को, जिसमें से एक का नाम है जेम्स बॉयस और इसमें दूसरी महिला है बीना अग्रवाल। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोथ 1 और 2। ये जो साथियों अवार्ड है ये हर 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है। अच्छा, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? तो इस अवार्ड को देने का जो उद्देश्य है ये सभी विषयों के अनुरूप होना और वैश्विक युवाओं को समझने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की जो घोषणा है ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के ग्लोबल जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है इसने घोषणा की है वीना अग्रवाल के लिए। जबकि जो जेम्स वॉइस इनको मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय के राजनीतिक अनुसंधान उद्योग संस्थान पी रिस्टी के द्वारा की गई है। अभी साथियों अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो एक बार हम लोग अवार्ड को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको लगातार 4 दिनों से रिकॉल कराते हुए चल रहा हूँ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ष 2030 के सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो इनका नाम है प्रभा वर्मा और इस बार ये 33 नंबर का था। वर्ष 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार जिसका नाम है इरास्मस पुरस्कार ये दिया गया था TM कृष्णा को जो कि कर्नाटक के हैं। 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इस बार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से एक का नाम है राम भद्राचार्य और दूसरे इसमें कवि थे गुलजार। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था? तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिजकोवा ने। अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ये 2 महिला पत्रकारों को ही दिया गया था
जिसमें से एक महिला का नाम है ग्रीष्मा ठाकुर और दूसरी महिला का क्या नाम था, तो रितिका चोपड़ा। 29वां जो देवी शंकर अवस्थी सम्मान है ये दिया गया था कवि आलोचक निशांत को। और ये जो साथी 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान है ये 45 वर्ष से कम आयु के कवि या फिर आलोचक को ही दिया जाता है। और ये अवार्ड मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया है कि जो सेराबिक लीडरशिप अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो सुल्तान अल जाबिर को। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 148वीं अंतर संसदीय संघ की जो बैठक है ये कहां पर हुई है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। देखिए साथियों अभी जो आईपीयू है यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी जो 148वीं बैठक है ये 23 से लेकर 27 मार्च तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर हुई है। अच्छा, इस बैठक का उद्देश्य क्या है, तो दुनिया भर में संसदीय संवाद को बढ़ावा देना और लोगों के बीच शांति और सहयोग के लिए काम करना। और इसका नारा क्या था, तो लोकतंत्र के लिए सभी के लिए, ये इसका नारा था। और यदि आप लोगों से पूछे कि इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था, तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं जिनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने भारत की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व किया था। अब बात करते साथियों आईपीयू के बारे में, तो ये जो आईपीयू है यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ये राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1889 में। और स्थान क्या था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, जबकि इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी दोस्तों एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट का क्या नाम है, तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी एशिया की अरबपति जो राजधानी है इसका खिताब किसने हासिल किया है, तो देखिए सबसे पहले इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया की जो सबसे अरबपति राजधानी का रिकॉर्ड था ये चीन की राजधानी बीजिंग के पास था। लेकिन अब ये रिकॉर्ड किसके नाम हो चुका है, तो भारत की राजधानी मुंबई के पास। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, यहाँ पर अब 92 अरबपति हैं। पहले हम लोग शीर्ष स्थान वाली राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देश के बारे में और फिर शहर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर विश्व लेवल पर देखें तो जो शीर्ष राजधानी है यहाँ पर सबसे अधिक अरबपति हैं, तो यह साथ ही न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पर है बीजिंग, जबकि तीसरे स्थान पर है भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। अब बात करते हैं देशों के बारे में, तो पहले स्थान पर है चीन, यहाँ पर सबसे अधिक अरबपति हैं और अरबपतियों की यहाँ पर संख्या कितनी आंकी गई है, तो 814। इसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका है और यहाँ पर अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो 800। जबकि तीसरे स्थान पर भारत है, यहाँ पर अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो 271। अब बात करते हैं शीर्ष स्थान वाले शहरों के बारे में, तो पहले स्थान पर साथियों न्यूयॉर्क अमेरिका का, यहाँ पर अरबपतियों की जो संख्या है ये टोटल 119 है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है इंग्लैंड का लंदन, यहाँ पर अरबपतियों की संख्या है 97। जबकि तीसरे स्थान पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है और यहाँ पर अरबपतियों की संख्या कितनी है, तो टोटल 92। अब ये रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था यानी कि इंडेक्स से। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंडेक्सेस पढ़ी हैं 2024 के अंदर, एक बार हम लोग इनको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट इंडेक्स पढ़ी थी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत की रैंक क्या रही थी, तो पिछली बार की तरह इस बार भी भारत जो है 126वें स्थान पर रहा था। और लगातार 7वें साल जो फिनलैंड है ये टॉप पर रहा था। अभी DHL कनेक्टेडनेस इंडेक्स में भारत आता 62वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत आता 85वें स्थान पर। साइबर क्राइम रिपोर्ट 2024 में भारत आता 80वें स्थान पर। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक थी 42। और अभी जो UNDP है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा 2 इंडेक्स जारी की गई थी, जिसमें से एक का नाम था
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरी इंडेक्स का क्या नाम था, तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही थी, ये एक स्थान सुधार देखने को मिला था और भारत तक आ गया था इस बार 134वें स्थान पर। जबकि जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, इसमें भारत ने 22 स्थानों में सुधार किया था और इसमें भारत आ चुका था 108वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्रग्रह का जो नाम है, ये किस भारतीय के नाम पर रखा है? नाम है इनका साथियों जयंत मूर्ति। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों जयंत मूर्ति हैं, ये कर्नाटक राज्य के हैं और ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? तो ये अंतरतारकीय माध्यम का अध्ययन और परावैज्ञानिक खगोलीय विज्ञान में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। पहले इस साथी क्षुद्रग्रह का जो नाम था, ये 2005 EX 296 था, लेकिन अब इस क्षुद्रग्रह का जो नया नाम हो चुका है, ये आधिकारिक तौर पर 215 884 जयंत मूर्ति नामित कर दिया गया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 जुलाई 1919 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। यह खगोलीय जो अनुसंधान है और विकास को बढ़ावा देता है। जबकि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इसके द्वारा 2006 में जो प्लूटो है, इसको बौने ग्रह के रूप में भी परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, हाल ही में चुनाव आयोग ने अभी विकलांग व्यक्तियों के लिए इनमें से कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है साथियों सक्षम ऐप। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अच्छा साथियों, सक्षम ऐप के बारे में बात करें तो इसका मकसद क्या है? तो जितने भी साथियों हमारे माता पिता हैं और बुजुर्ग भाई जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है, उनके लिए ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है वोटिंग के लिए, जिसके माध्यम से ये घर से ही वोट कर सकते हैं। और इसी में अगर साथियों कोई भी व्यक्ति 40% तक विकलांग है, तो वह भी इस ऐप के माध्यम से घर से ही वोटिंग कर सकता है। बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसकी जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 के अंदर हुई थी। इसलिए हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। वर्तमान में 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? तो राजीव कुमार। और अभी साथियों 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे, जिसमें से एक का नाम था ज्ञानेश कुमार और दूसरे व्यक्ति का क्या नाम था? तो सुखबीर संधू, याद रखिएगा। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें तो अभी चुनाव आयोग की जो राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन है, ये किससे बनाया गया था? तो पैरा ओलंपिक पैरा तीरंदाज खिलाड़ी जिसका नाम है शीतल देवी। उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन हेतु अभी कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो इनकोर ऐप। सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए अभी गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया था। और अभी चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के अंदर मिशन 414 अभियान ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल को लॉन्च करने वाला पहला जो राज्य ये कौन सा बना है? तो देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि कोई भी चीज़ भारत में या फिर विश्व में पहली बार होती है तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और अभी जल संसाधन नियंत्रण पोर्टल को लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य बन चुका है, ये बना अभी राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस पोर्टल के माध्यम से सूखे की भविष्यवाणी और जल प्रबंधन किया जाएगा। और यदि आप लोगों से पूछे कि राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री कौन है, तो नाम है इनका सुरेश सिंह रावत। अब ये पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें। जैसे कि अभी स्वाति पोर्टल को अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया था। साथ ही पोर्टल ये लॉन्च किया था अभी कृषि मंत्रालय ने। कंज्यूमर ऐप का जो शुभारंभ है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। अपना चंद्रयान पोर्टल ये लॉन्च किया गया था अभी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले ही पढ़ा है कि जो सूरज पोर्टल है
ये किसने लॉन्च किया था? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बात करें साथियों राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के भी नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? नाम इनका भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा। जबकि राजधानी क्या है? तो जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो रंगमंच मंच दिवस है ये हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे? यह दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 27 मार्च को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है, ये दुनिया भर में रंगमंच के महत्व को लोगों तक पहुंचाने और इसके प्रति लोगों में रुचि पैदा करने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है 27 मार्च को। और इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है ये पहली बार 1961 में हुई थी। और 2024 के लिए इसका विषय क्या रहने वाला है? तो थिएटर और शांति की संस्कृति। अब ये साथी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने कई दिनों से एक भी बार दिवस को रिवीजन नहीं किया है, तो आज मैं आपको मार्च महीने के सारे डेज को रिवीजन कराने वाला हूं, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने 1 मार्च से इस बार 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को। फिर हम लोगों ने सीधा 3 मार्च से 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हम लोगों ने विश्व श्रवण दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हेरिंग डे। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, यानी कि विश्व वन्यजीव दिवस। इसके बाद हम लोगों ने 4 मार्च से भी 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था नेशनल सेफ्टी डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड ओबेसाइड डे, यानी कि विश्व मोटापा दिवस। ये दोनों ही दिवस हर साल 4 मार्च को मनाए जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने 8 मार्च से एक ही दिवस पढ़ा था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 9 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड किडनी डे। इसके बाद 10 मार्च से इस बार हम लोगों ने 2 दिवस पढ़े। एक तो पढ़ा था CISF ने इस बार अपना 55वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है ये कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नो स्मोकिंग डे है ये इस बार 13 मार्च को मनाया जाता है। वैसे तो साथ ही जो नो स्मोकिंग डे है ये हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, लेकिन इस बार मार्च का जो दूसरा बुधवार है ये 13 मार्च को पड़ा था, इसलिए इस बार नो स्मोकिंग डे ये 13 मार्च को मनाया गया है। फिर हम लोगों ने 14 मार्च से 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था पाई दिवस और दूसरा पढ़ा था कि नदियों की कार्रवाई का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये भी मनाया था आपका 14 मार्च को। फिर पढ़ा था 15 मार्च से कि जो वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ये आपका माना जाता है 15 मार्च को। 16 मार्च से हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है, यानी कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, ये मनाया जाता है आपका 16 मार्च को। 18 मार्च से 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था आयुध निर्माण दिवस, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। और जो वैश्विक रिसाइकलिंग डे है ये भी आपका 18 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च से भी 2 दिवस पढ़े थे। एक तो पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय कोसी दिवस और 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी जारी की जाती है, इसलिए हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है ये भी 20 मार्च को मनाया जाता है। जबकि जो विश्व गौरैया दिवस है ये भी आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड स्पैरो डे। 21 मार्च से फिर हम लोगों ने पढ़ा था जो अंतर्राष्ट्रीय नॉलेज दिवस है ये मनाया था आपका 21 मार्च को। विश्व जो कविता दिवस है, यानी कि वर्ल्ड पोएट्री डे, ये भी आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। 22 मार्च को आपका एक ही दिवस मनाया जाता है विश्व जल दिवस, यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और दूसरा शहीद दिवस, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे। और 27 मार्च को आज आपका मनाया गया है विश्व रंगमंच दिवस, यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। आई होप साथियों आपको मार्च महीने के सारे डेज क्लियर होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी कौन सा देश भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता ये बना है? तो ये बना वैसे तो वेनेजुएला देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों वेनेजुएला देश है यह भी फरवरी 2024 में भारत का 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। वेनेजुएला की बात करें तो दुनिया का सबसे
बड़ा प्रमाणित तेल, इसके पास जो भंडार है ये 300 अरब बैरल है। और भारत के कुल आयात में वेनेजुएला का जो योगदान है ये केवल 4 से 5% ही है। शीर्ष आपूर्तिकर्ता वाले देश के बारे में बात करें, यानी कि भारत जो सबसे ज्यादा कच्चे तेल का आयात है ये किस देश से करता है, तो रूस से। अब बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में, तो मैप में देखिए साथियों आप लोग, ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और इसमें आपको जो हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे ये आपके कराकस। वेनेजुएला में मुद्रा क्या चलती है, तो वेनेजुएला बोलीवर। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, नाम है इनका निकोलस मादुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का साथियों आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार से इस बार किसे सम्मानित किया गया है, नाम इनका मिशेल टेलाग्रेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों मिशेल टेलाग्रेंट है ये फ्रांस के हैं, और इनको वर्ष 2024 के एबेल पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। बात करते साथियों एबेल पुरस्कार के बारे में, तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो 4,72 करोड़ रुपए। जबकि पहली बार ये जो अवार्ड है ये 2003 के अंदर दिया गया था जीएन पेरी को। और इसका साथियों जो नाम है नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरी एबेल के नाम पर रखा गया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इससे पहले वाला 2023 वाला जो एबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया था, नाम इनका लुइस कैफ्रेली। जबकि 2022 वाला दिया गया था डेनिस पार्नेल सुलिवन को। हाल ही में साउथ ऑस्ट्रेलियन वुमेन नेशनल प्रीमियर लीग में फुटबॉल खेलने वाली अभी पहली भारतीय फुटबॉलर ये कौन बनी है, तो ये साथियों बनने जा रही है, इनका नाम है एलंगव पंथोई चानू। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथियों एलंगव पंथोई चानू है ये मणिपुर राज्य की हैं। और ये जो गोलकीपर है एलंगव पंथोई चानू, ये भारतीय महिला फुटबॉल में इतिहास रचने के लिए तैयार है। ये 18 मार्च से शुरू होने वाली साउथ ऑस्ट्रेलियन जो वुमेन नेशनल प्रीमियर लीग है इसमें मेट्रो यूनाइटेड यानी कि WFC का प्रतिनिधित्व करेंगी। और इससे वे ऑस्ट्रेलिया में पेशेवर फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन जाएंगी। एलंगव पंथोई चानू के बारे में बात करें तो 2008 में इन्हें महिला फुटबॉलर अकादमी के लिए चुना गया था। जबकि 2019 में सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया था। और इसी के साथ इन्हें 2 बार 2014 और 2016 में सेफ चैंपियन, जबकि 2 ही बार 2016 और 2019 में दक्षिण एशिया खेल में भी इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में क्यूबा में भारत का जो नया राजदूत है ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए साथियों 3 देशों में क्या है कि अभी राजदूत को नियुक्त किया गया है, जिसमें से इनका नाम है जो कि क्यूबा में बने हैं, इनका नाम है टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन है ये 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं। और इसी के साथ इराक में भारत का जो नया राजदूत बनाया गया है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये बने 1993 बैच के IFS अधिकारी सौदू बागची। जबकि दक्षिण अमेरिका देश जो चिली है इसमें भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है, ये आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है। ये बने 1995 बैच के अभिलाषा जोशी।